ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कंटिन्यूअस बीम, है ना, कि बीम कैसे अपन बनाते हैं। राइट। तो देखते हैं कि कंटिन्यूअस बीम अपन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर अपन नाम दे देंगे कंटिन्यूअस बीम, या फिर अगर एक सिंगल बीम बनाना हो तो आपको सिंगल बीम भी आप सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट रख रखा हमने मीटर, फोर्स किलो न्यूटन में, और देन इसको हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखा था। राइट। तो देखते हैं अब यहाँ से अगर बीम बनाना है तो बीम बनाने के मेथड्स क्या क्या है, यहाँ पे नोट कर लो आप लोग। मेथड्स ऑफ बीम, मेथड्स ऑफ बीम। ठीक है, तो बीम बनाने के मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट आपका मेथड है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। सबसे पहला मेथड क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड है आपका स्नैप नोड बीम मेथड। स्नैप, सेकेंड अपन देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद कॉपी पेस्ट मेथड। कॉपी पेस्ट मेथड, सेकेंड आपका कॉपी पेस्ट मेथड, और थर्ड आपका हो जाएगा स्नैप नोड बीम मेथड। स्नैप नोड बीम मेथड, ओके। ये तीन मेथड हैं जिसके थ्रू अपन एक बीम अपन बना सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मेथड है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। राइट, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड जिसके अंदर आपके यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है क्या, कि आपका एक्स एक्सिस की आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन करनी होगी, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट मेथड जो है वो कॉपी पेस्ट मेथड आपको कहाँ पे मिलेगा। तो कॉपी पेस्ट मेथड के लिए आपको क्या करना है कि जब आप स्क्रीन पे आप राइट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कट, कॉपी, पेस्ट, तीनों कमांड दिख रहे हैं आपको, यस और नो। कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, थर्ड आपका जो स्नैप नोड बीम मेथड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको स्नैप नोड बीम मेथड। राइट, ओके। ये आपका क्या है, स्नैप नोड बीम मेथड, ओके। तो ये आपके हेलो। तीनों आपके, हेलो, हाँ सर, ऋतिक। हाँ, ओके। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है ना, कि हाँ तीन सर। मेथड मैंने बताया। मेथड्स ऑफ, अगर कोई भी एक अगर कंटिन्यूअस बीम बनाना है, या फिर आप सिंपल हाँ बोल सकते हो कि बीम या अगर कॉलम। राइट, बीम के साथ साथ हाँ। अगर मुझे कॉलम भी अगर बनाना होगा तो उसके लिए भी आप इसी मेथड को आप यूज करोगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड, ये आपको मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया। ठीक है, कॉपी पेस्ट मेथड, आप स्क्रीन पे राइट क्लिक करोगे तो आपका कॉपी पेस्ट मेथड आ जाएगा। और ये थर्ड आपका स्नैप नोड बीम मेथड है। राइट, ओके। आप यहाँ से जैसे ही आप क्लोज करोगे स्नैप नोड बीम मेथड को, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपके स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड ही होगा। ठीक है, ओके, ओके। क्लियर है। ठीक है, तो अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं एक यहाँ पे एक बीम बना रहा हूँ। राइट, जैसे एक मैंने सिंपल है बीम मैंने बनाया। ठीक है, ये जैसे ये मेरा फिक्स सपोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया, ये मेरा पिंड सपोर्ट हो गया, या फिर फिक्स सपोर्ट मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों एंड पे मेरा क्या है, फिक्स सपोर्ट मैंने लगा दिया। राइट, ओके। यहाँ पे मैंने एक पिन सपोर्ट लगाया, ये भी आपका पिन सपोर्ट है, और ये भी आपका एक पिन सपोर्ट है। राइट, ये मैंने दो सपोर्ट डाल दिया। इसको मैंने ए कोऑर्डिनेट नाम दे दिया। ए मेरा क्या हो जाएगा, बी कोऑर्डिनेट, ए मेरा सी कोऑर्डिनेट, और ये आपका हो जाएगा डी कोऑर्डिनेट। राइट, ओके। इसकी लेंथ मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 3 मीटर, ये मेरा लेंथ हो जाएगा 4.5 मीटर। ठीक है, और ये आपका हो गया 5.5 मीटर। इस तरीके से मैंने लेंथ डिफाइन कर दिया। राइट, ओके।
अब यहाँ पे क्या है कि अब मुझे अगर इसके अंदर कोऑर्डिनेट डालना है, तो अभी अगर मैं कंटिन्यूअस बीम बनाऊंगा तो उसका डायरेक्शंस क्या होगा, एक्स डायरेक्शंस, यस और नो, यस राइट, यस सर। क्योंकि एक्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस होगा, वाई आपका वर्टिकल डायरेक्शंस होगा, और जेड जो होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्लेन। तो अब मुझे ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि ए मेरा क्या है, ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से स्टार्ट करें, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट 0,0,0, एक्स वाई जेड तीनों क्या होगा आपका 0 पे होगा, 0। यानी कि ये ऑरिजिन पे। सेकेंड अगर बी की बात करते हैं तो बी आपका एक्स डायरेक्शंस में ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0,0, क्योंकि वाई और जेड की कोई एक्सिस होगी नहीं, तो वाई और जेड क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, और इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, आपने ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो आपके 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक आपका रिलेटिव होता है, और स्टैड के अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि जहां पे आपका ऑरिजिन होता है वहीं से क्या होता है, डिस्टेंस आपका कैलकुलेट होता हुआ जाता है, राइट, ओके। तो बी का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, सी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो 3 + 4.5, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो 4.5। जाएगा 7.5, 1.5 0,0, राइट, 7.5, 0,0। नेक्स्ट अगर डी का कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 13, राइट, 13, 0,0। तो समझ में आ गया कोऑर्डिनेट कैसे अगर किसी बीम का निकालना होगा तो निकालेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम यस है, सर राइट। कोई इशू, राइट, ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसको इसके अंदर कैसे डालेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे 0,0, यानी कि एक में अगर एक किसी में भी अगर आप वैल्यू डालते हो और अगर इंटर करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपका 0,0 ही ले लेगा, ऑटोमेटिक, दिख रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे यस सर। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि एक ब्लैक कलर का ज्वाइन जनरेट हुआ, और इसको अपन क्या बोलते हैं, नोड, क्या बोलेंगे, नोड। और एक सिंगल नोड के ऊपर टोटल आपके 6 रिएक्शन वर्क करता है, कितने रिएक्शन वर्क करेंगे, 6 रिएक्शंस, किसमें, इसमें 3 तो आपके फोर्स के रिएक्शंस होते हैं और 3 आपके क्या होते हैं, मोमेंट के मोमेंट। रिएक्शंस। कमेंट। अगर वो डिपेंड करता है कि आपका सपोर्ट कैसा है, तो मैक्सिमम जो रिएक्शन होगा वो आपके 6 होंगे, क्योंकि अगर फिक्स सपोर्ट है तो आपका टोटल कितना होगा, 6 रिएक्शन देगा, और अगर पिन सपोर्ट है तो टोटल आपके 3 रिएक्शन देगा, रोलर सपोर्ट है तो 1 ही रिएक्शन देगा, ओके। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक मैंने नोड जनरेट कर लिया 0,0 पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो कोऑर्डिनेट था वो 3,0, तो आप एक्स के अंदर 3 डालो और इंटर करोगे तो ऑटोमेटिक आपका 0,0 ले रहा, और देख रहे हो कि सेकेंड आपका नोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अपने को लेना था कितना, 7.5, तो जैसे ही 7.5 डालने के बाद आप अगर इंटर करोगे तो आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देन नेक्स्ट था आपका 13, तो 13 डालने के बाद आप इंटर करोगे, तो देख रहे हो कि आपके जो भी आपके ज्वाइंट थे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यस और नो, दिख रहा है सबको, यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे अब इस ज्वाइंट को आपस में अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करेंगे तो आपका बीम बन जाएगा, और अगर वर्टिकली अगर कोई ज्वाइंट को कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम बनेगा, कॉलम। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ज्वाइंट को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कमांड यूज करना है, कौन सा, ऐड बीम कमांड, ओके। क्या कमांड लेंगे, ऐड बीम, ओके। तो ऐड बीम आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा ज्योमेट्री मेनू बार के अंदर, कहाँ पे मिलेगा, ज्योमेट्री ज्योमेट्री। मेनू बार, ठीक है। ये आपको ऊपर दिख रहा है ज्योमेट्री मेनू बार, इसके अंदर आप जाओगे तो आपको ये टूल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐड में
बीम के अंदर मेथड्स कौन कौन से होते हैं? तो मेथड्स ऑफ ऐड बीम, ओके, मेथड्स ऑफ ऐड बीम कमांड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कमांड है आपका पॉइंट टू पॉइंट, ओके, बीम बाय पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? पॉइंट टू पॉइंट मेथड यूज करेंगे। एक बार आप लोग साइलेंट कर लो, जो पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है, तो एक बार जितने भी है ना, ठीक है, एक बार साइलेंट कर लो जिनके भी बैकग्राउंड पीछे से आ रहा है। अगर कुछ क्वेरी होगा तो एक बार पूछ लेना आप अनम्यूट करके, ठीक है। सेकेंड आपका मेथड आता है ऐड बीम, सेकेंड आपका आ जाएगा बीम बाय मिड पॉइंट। अगर दो मिड पॉइंट के बीच में अगर मुझे एक बीम बनाना हो तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली इसको यूज में ले सकते हो ऐड बीम के थ्रू। थर्ड आपका आता है बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, यानी कि कहीं पे भी अगर डायरेक्टली परपेंडिकुलर अगर बीम बनाना है तो उस केस में आप इसको यूज में ले सकते हो। और फोर्थ है आपका कर्व बीम, ठीक है। तो ऐड बीम के थ्रू अपन क्या क्या कर सकते हैं? एक तो अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन बीम बना सकते हैं, ओके, क्लियर है। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा कि अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर बीम कनेक्ट करना है, राइट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर बीम कनेक्ट करना, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ बीम कनेक्ट करना, इस तरीके से यहाँ से यहाँ करना हो या यहाँ से यहाँ, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? ये ऐड बीम कमांड अपन यूज करेंगे, राइट, ऐसा नो, ओके। सर इसमें इसके लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कैसे पता चलेगा? क्या अभी जैसे जो आपने नोड है बताया वो ना क्या है? अभी जो नोड है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हमने जितने भी नोड हाँ, बनाए हैं वो सब किस में बनाया है? एक्स डायरेक्शंस में ही बनाया ना। एक्स आप यहाँ से डायरेक्शन में, हाँ कोऑर्डिनेट हाँ देख सकते हो, क्योंकि वाई और जेड का कोऑर्डिनेट क्या है? आपका 0 है। हाँ तो वो, अभी जो हमने ओके, बनाया है वो बीम किस डायरेक्शंस में? एक्स डायरेक्शंस में है, एक्स डायरेक्शन, राइट। यस सर। अब यहाँ पे मिड पॉइंट, यानी कि सपोज मान लो कोई दो बीम है और इन दोनों के मिड से अगर मुझे कोई अगर बीम कनेक्ट करना है, राइट, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट, राइट। और अगर दो बीम हाँ है, सपोज यहाँ पे एक ज्वाइंट है और इधर से इधर एक परपेंडिकुलर अगर मुझे बीम कनेक्ट करना है तो अपन परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस का यूज करेंगे। अगर मुझे कर्व बीम बनाना है तो कर्व बीम बनाएंगे, राइट। तो फिलहाल अभी जो अपन देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? ऐड बीम बाय पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट यानी टू कि पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट। बाकी ये जो तीन है वो अपन बाद में देखेंगे, जब जरूरत आएगी तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें ओके देखते सर। हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से ज्योमेट्री पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएगा ऐड बीम, आप देख सकते हो बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस और कर्व बीम। तो यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट पे आप क्लिक करो, फर्स्ट जॉइंट पे क्लिक करना है, देन सेकंड नोड पे क्लिक करो। इस तरीके से अपन कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये दोनों को देखो, मैंने इनको स्टार्ट लिया था, इसको एंड लिया था, राइट, फिर इसको स्टार्ट लिया हाँ और इसको एंड लिया। इस बार मैं इसको स्टार्ट लेता हूँ और इसको एंड लेता हूँ, तो इन दोनों में क्या फर्क, क्या डिफरेंस रहेगा? आप देख रहे हो जब मैं इस बीम के ऊपर कर्सर रख रहा हूँ तो इसके ऊपर 3 कलर हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? यानी कि एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है। तो ग्रीन कलर का मतलब आप नोट कर लो, ग्रीन कलर का जो बीम होता, ग्रीन कलर जो शो करता है वो बीम या कॉलम के स्टार्टिंग डायरेक्शंस को शो करे, यानी कि बीम या कॉलम किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है, राइट, ओके। और ब्लू कलर का मतलब होता है कि बीम या कॉलम किस डायरेक्शंस पे एंड हो रहा है, उसका एंडिंग क्या है। और रेड कलर का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट। तो आप देख सकते हो इस बीम का और इस बीम का दोनों का क्या है? स्टार्टिंग और एंडिंग डायरेक्शन सेम है, राइट। बट अगर इस बीम की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग डायरेक्शन इसका उधर साइड है और एंडिंग डायरेक्शन इधर है। समझ में आया कि बीम का कनेक्शन सर कैसा है, हमारे तो, किस डायरेक्शन? हाँ बताओ। हमारे तो रेड ही शो कर रही है ये। कहाँ रेड शो कर रही है? वो आप उस पर क्लिक कर रहे हो, इसलिए आपको क्लिक नहीं करना है, बस कर्सर ले जाके रखना है वहां पे, ओके। ठीक है, तब आपको ये कलर ओके सर। हाईलाइट हो, ठीक है। और नोड कर्सर का काम क्या है? ओनली नोड यानी कि ज्वाइंट को
आपको सेलेक्ट करने का। ओके, सेकंड जो है आपको सर दिख नोड रहा है कर्सर का यूज क्या है? ओनली टू सेलेक्ट द नोड। ओनली अगर ये नोड को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ये नोड कर्सर का यूज करना है, नोड कर्सर। यस सर। ओके, सेकेंड आपका जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, बीम कर्सर। इसको क्या बोलेंगे, बीम कर्सर। बीम कर्सर। बीम कर्सर का काम क्या है, ओनली टू सेलेक्ट बीम एंड कॉलम। ओके, अगर आपको ओनली बीम और कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको बीम कर्सर का यूज करना है। नोड यानी कि ज्वाइंट को सेलेक्ट करने के लिए ज्वाइंट बीम कर्सर, नोड कर्सर का लेंगे। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके तो यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, या फिर सेम आप सेलेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे नोड कर्सर और बीम कर्सर लिखा हुआ आएगा। आप नोड कर्सर पे क्लिक करो, आप देख सकते हो नोड सेलेक्ट हो रहा है, यस और नो, राइट। यस अगर यही चीज अगर आप बीम कर्सर लोगे और नोड को सेलेक्ट करोगे तो कोई भी नोड सेलेक्ट नहीं होगा। ओके, राइट। तो यहाँ पे नोड कर्सर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्क्रीन पे राइट क्लिक करोगे तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट, मूव सारे टूल्स आपको दिख जाएंगे। दिख रहा है? ओके, हाँ तो सर। आपने को क्या करना है, कॉपी और पेस्ट मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसको कॉपी करना है, अगेन राइट क्लिक करेंगे तो आपका पेस्ट नोड जो है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। आपको पेस्ट नोड पे क्लिक करना है और मुझे एक्स डायरेक्शंस में कितने पे चाहिए, डिस्टेंस पे 3 मीटर पे चाहिए। तो यहाँ से एक्स के अंदर वैल्यू डालेंगे 3 मीटर और जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देख सकते हो एक न्यू नोड जनरेट हुआ है। ठीक है, तो जो नया नोड जनरेट होगा उसको अब सेलेक्ट करना है आपको। राइट क्लिक करेंगे यानी कि जो करंट नोड डेवलप्ड होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे और उसी को कॉपी करेंगे और अगेन इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या डिस्टेंस है, 5.12 मीटर। तो यहाँ पे एक्स के अंदर वैल्यू डालेंगे 5.12। ओके, देन ओके कर देंगे। नेक्स्ट अपने को डिस्टेंस लेना है अगेन 3 मीटर। तो अगेन जो करंट नोड है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और एक्स डायरेक्शंस में 3 मीटर और इसको ओके कर देंगे। अगेन जो नोड आ रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अपने को कितने डिस्टेंस पे चाहिए, अपने को 7 मीटर पे, 7। राइट। तो यहाँ पे 7 मीटर डाल दिया और ओके किया। अगेन इस करंट नोड को सेलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और इस बार चाहिए 1 मीटर पे। तो यहाँ से मैंने एक नया नोड ले लिया। ठीक है, अब वापस से इसको कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे, ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट कमांड लोगे और यहाँ से आपस में इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मेरे को डायमेंशंस वेरीफाई करना है। क्या करना है, अब देखना है कि ये 3 मीटर 5 पॉइंट ये सारी चीजें। तो आपको डायमेंशंस के लिए आपको कहाँ पे जाना है, टूल्स में जाना है। कहाँ पे जाओगे, नोट कर लो। डायमेंशंस अगर चेक करना है तो उसके लिए अपन टूल्स में जाएंगे। टूल्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। ओके, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक नोड से दूसरे नोड की डिस्टेंस को अगर चेक करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ 3 मीटर दिखा रहा है, 5.12 मीटर, देन अगेन 3 मीटर, देन अगेन 7 मीटर और देन अगेन 1 मीटर। अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ से चेक करना है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का टोटल डिस्टेंस भी अपन देख सकते हैं। कितना आ रहा है, 19.12 मीटर, राइट। ओके, और अगर डायमेंशंस आपको रिमूव करना है तो अगेन टूल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा रिमूव नोड डायमेंशंस। आप इस पे क्लिक करते ही आपका डायमेंशंस हट जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर अपन डायमेंशंस अगर यूज करेंगे तो क्या होगा कि अगर लार्ज स्केल की ज्योमेट्री अगर बहुत ज्यादा अगर मेरे को बना रहे हैं और भी अगर बीम कॉलम है तो उन सबका डायमेंशंस अपने को मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। यस और नो, यस और राइट। तो अब अगर मुझे यहाँ पे एक साथ अगर डायमेंशंस अगर चेक करना है सबका, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टूल्स के अंदर एक और आपको कमांड मिलता है। टूल्स के अंदर आपको एक और कमांड मिलता है, कौन सा, डायमेंशंस बीम। ओके, क्या कमांड है, डायमेंशन बीम। तो डायमेंशंस बीम का काम क्या होता है कि अगर एक साथ आपको डायमेंशंस अगर मेजरमेंट शो करना है तो उस केस में आप डायमेंशंस बीम टूल को आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो डायमेंशंस बीम पे क्लिक करोगे और जैसे डिस्प्ले करोगे तो देखो एक बार में सारा डायमेंशन दिखा रहा है।
ओके, डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो डिस्प्ले कर देगा, रिमूव पे क्लिक करोगे तो रिमूव कर देगा। ओके, एक बार में आपका डायमेंशन दिखा देगा। अगर जैसे आप चाहते हो कि किसी बीम को मैं सेलेक्ट करके अगर मुझे ओनली इसी का डायमेंशन चेक करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले डायमेंशंस टू सेलेक्टेड बीम, तो बस इसी का दिखाएगा, दिख रहा है जो सिलेक्टेड किया हुआ। ओके, यस क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से अपन यस सर। बीम बना सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट मेथड भी समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट अपना मेथड था स्नैप नोड बीम मेथड। तो अपन चलते हैं, जो प्रॉब्लम नंबर जो 3 है, इसको अपन किससे बनाते हैं, स्नैप नोड बीम मेथड से अपन बनाएंगे। ओके, राइट। तो देखो स्नैप नोड बीम मेथड से अगर इसको बनाना होगा, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 6 मीटर की बीम चाहिए, फिर 5 मीटर की, फिर 6 मीटर की, और फिर 7 मीटर की। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि स्नैप नोड बीम मेथड वापस आएगा कैसे, क्योंकि हमने तो रिमूव कर दिया था ना जब कोऑर्डिनेट सिस्टम मेथड यूज कर रहे थे। तो अगर हाँ। स्नैप नोड बीम मेथड लेना है तो आप डायरेक्टली इसको शॉर्ट की के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो ये आपका जो सिंबल है वो किसका सिंबल है, ये आपका स्नैप नोड बीम मेथड का सिंबल है, राइट। अगर आप सिंबल से लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपका स्नैप नोड बीम मेथड एक्टिवेट हो गया, और वापस इसी पे क्लिक करोगे तो डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। या फिर आप अगर यहाँ से नहीं लेना चाहते हो तो आपको ज्योमेट्री में जाना है, ज्योमेट्री में जाने के बाद स्नैप ग्रिड नोड पे क्लिक करना है और बीम पे क्लिक करोगे तो आपका वापस स्नैप नोड बीम मेथड यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एडिट में जाना है। कहाँ पे जाएंगे, एडिट के अंदर। एडिट। तो एडिट में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल अपने पास प्लेन दे रखा है कि अपने को XY प्लेन में काम करना है, वो XZ प्लेन में काम करना है, या YZ प्लेन में काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे XY प्लेन का मतलब क्या होता है, XY प्लेन का मतलब हुआ कि X डायरेक्शन में अपन बीम बना सकते हैं और Y डायरेक्शन में कॉलम बना सकते हैं, राइट। XZ प्लेन का मतलब होता है कि आप X और Z दोनों डायरेक्शन में बीम बना सकते हैं, ठीक है। YZ प्लेन का मतलब Y में कॉलम और Z में आपका बीम बनेगा। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको बीम बनाना है तो किस प्लेन के अंदर बनाना है, ठीक है, राइट। एक चीज और यहाँ पे आप नोट में डाल के लिख लो कि X एक्सिस में आपका क्या बनेगा, बीम बनेगा। ओके, X एक्सिस और ऑब्लिक में Z एक्सिस, X एक्सिस और Z एक्सिस से अपने को बीम बनाना है, ठीक है। और Y एक्सिस में आपको ये चीज ध्यान रखना है, कॉलम बनाना है, राइट। Y एक्सिस में क्या होगा, ऑलवेज कॉलम बनेगा, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ से XY प्लेन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अब मेरे को क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रिड कितने बनाना है, टोटल नंबर ऑफ ग्रिड कितना बनाना है। तो 6 + 5 कितना हो गया, 11 + 6 17 + 7 24। टोटल नंबर ऑफ ग्रिड अपने को कितने चाहिए, 24। तो यहाँ पे X में आपको वैल्यू डालना है 24, और आपको 6 मीटर, आपको 7 मीटर इनके अकॉर्डिंग बनाना है। तो 1-1 की स्पेसिंग से अपन बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑड नंबर भी है। अगर सारे इवेंट रहते तो अपन इवेंट नंबर भी अपन यूज कर सकते थे, राइट। ओके, तो यहाँ पे 24 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले अपने को ऑरिजिन पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑरिजिन पे क्लिक करने के बाद फिर 6 पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको 7 ग्रिड यानी कि 13। नेक्स्ट आपको अगेन पहले अपने को 6 पे, फिर अपने को 5 पे चाहिए था, राइट। तो 5 पे चाहिए, इसका क्या मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट जो आपको ग्रिड बनाना है वो कितने में बनाएंगे अपन, 11 पे। 5 के लिए 11, 11 के बाद 6 बनाना है यानी कि 17, और फिर आपको 7 24। तो देखो आपका ऑटोमेटिक है बीम के साथ कनेक्ट हो गया, ऐसा ना। अब बीम कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ सर। आप यहाँ पे अगर डायमेंशन चेक करना है तो टूल्स पे आप क्लिक करो, और यहाँ पे आप जाके डायमेंशन बीम में आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, दिख रहा है आपको? यस सर।
ठीक है, क्लियर है? ऐसा हो जाओ। यस यस सर। सर। ठीक है, तो बीम बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं? नो नहीं प्रॉब्लम। सर। ठीक है, नेक्स्ट अपन टूल्स देखेंगे इसमें। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। नेक्स्ट अपन देखेंगे इंसर्ट नोड। क्या देखना है? इंसर्ट इंसर्ट नोड। नोड। और इसको अपन बोलते हैं स्प्लिट बीम मेथड। स्प्लिट बीम मेथड, स्प्लिट बीम। ठीक है, और ये भी टूल आपको कहाँ पे मिलेगा? ये सब आपके ज्योमेट्री के टूल्स है। ओके, अब जो अपन Yes, sir. स्टार्ट करेंगे वो ज्यादातर क्या होगा, सब ज्योमेट्री के टूल्स है। ये भी आपको मिलेगा कहाँ पे? ज्योमेट्री मेनू बार में। ज्योमेट्री मेनू बार। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग नाम है, एक तो आपका इंसर्ट नोड है, राइट, और सेकेंड है आपका स्प्लिट बीम मेथड। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर किसी बीम या कॉलम पे अगर नोड इंसर्ट करोगे, राइट, तो क्या होगा? बीम या कॉलम ब्रेक करेगा उस पॉइंट से, जैसे ना ब्रेक करेगा ना। और अगर किसी बीम या कॉलम को अगर आप स्प्लिट करते हो तो उसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको बीम जो है अगर स्प्लिट करते हो तो वहां पे आपको नोड इंसर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों के अंदर यही होगा, ठीक है, यानी कि दोनों कमांड से एक ही टूल्स एक्टिवेट होगा। तो इसके अंदर मेथड्स कौन कौन से होंगे? राइट, मेथड्स ऑफ insert node, insert node, oblique split beam, split beam। कौन कौन सा मेथड है? तो सबसे पहला जो मेथड है वो आपका होगा add new distance। क्या है? add new distance या फिर point, add new distance या फिर point। सेकेंड है add mid point, add mid point। और थर्ड है आपका एड एंड पॉइंट, एड एंड पॉइंट। ओके, तो अपने पास टोटल मेथड कितने हो गए? टोटल अपने पास 3 मेथड है। ओके, राइट। यहाँ पे देखो ज्योमेट्री में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है इंसर्ट नोड। इंसर्ट नोड पे लो, आप किसी भी बीम पे क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है पहला है एड न्यू पॉइंट यानी कि डिस्टेंस के थ्रू, राइट। सेकेंड है मिड पॉइंट, थर्ड है एंड पॉइंट। उसके बाद अगर ज्योमेट्री में जाओगे यहाँ पे स्प्लिट बीम का आपको कमांड दिख रहा है, अगर आप इस पे भी अगर क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ से स्प्लिट बीम और क्लिक करोगे तो सेम मेथड आपको एक्टिवेट हो रहा है। यस और नो? राइट। तो Yes, अब sir. मेरे को मान लो कि इस बीम के ऊपर मुझे 2 मीटर पे एक क्या चाहिए? नोड चाहिए, एक ज्वाइंट चाहिए, राइट। तो 2 मीटर लिया और ऐड न्यू पॉइंट पे क्लिक किया और ओके किया, तो आप देख सकते हो 2 मीटर पे एक ज्वाइंट आ गया क्या? यस और नो? आपको अगर मेजर करना है तो आप यहाँ से टूल्स में जाके और आप मेजर करके देख सकते हो 2 मीटर पे है। ओके, और अगर सेम ए टूल्स जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये जो है आपका सिंबल, ये आपका किसका है? डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस का। और इसके पास में जो आपको सिंबल जो दिख रहा है ये आपका रिमूव करने के लिए आता है। आप इस पे क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वापस से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इस पे अगर किसी बीम के ऊपर राइट क्लिक भी करोगे तो भी आपको इंसर्ट नोड कमांड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ से भी क्लिक करके आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ से भी ले सकते हो। जैसे नेक्स्ट मेरे को मुझे नहीं पता है कि इस बीम की लेंथ क्या है और इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, बट मुझे एक इसके मिड पे नोड चाहिए, तो आप ऐड न्यू मिड पॉइंट पे क्लिक करो और देन आप ओके करोगे तो आप देख सकते हो मिड पे इसका नोड आ गया। आपको चेक करना है डायमेंशंस के थ्रू आप चेक कर सकते हो। दिख रहा है बिल्कुल मिड में है, राइट। यस सर। उसके बाद अगर मान लो कि मुझे इस बीम के ऊपर 5 नोड्स की रिक्वायरमेंट, टोटल कितने चाहिए? 5 नोड्स, तो राइट क्लिक करके भी आप ले सकते हो। और उस केस में आपको ऐड एन पॉइंट, और एन के अंदर आपको नंबर ऑफ नोड्स, एन का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ
नोड्स आपको कितने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितने भी आपके नोड जनरेट हो गए उन सबके बीच की स्पेसिंग इक्वल होगी, यूनिफॉर्म स्पेसिंग। आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 नोड जनरेट हो गए, यस और नो। तो ये क्या हो रहा है, Yes, sir. बीम भी आपके ब्रेक हो गया। ओके, समझ में आ गया, दिख रहा है? जो हाँ, सिंपल sir. ज्योमेट्री है 2D फ्रेम, इसके अंदर क्या है, बीम और कॉलम दोनों है, ठीक है। हाँ तो एक बार आप इसको खुद से एक बार ट्राई करना बनाने का, बनता है कि सर, नहीं। ये तो बाकी सिर्फ एक्स वाई में चलेगा ना, 2D है तो। एक्स वाई में चलेगा, ठीक है। Okay. बीम कंटिन्यूअस Okay. बीम्स ओनली एक्स में चलेगा, आपका 2D ज्योमेट्री एक्स वाई दोनों में चलेगा, ठीक है। तो इसको एक बार बनाने की कोशिश करना, ओके सर। ठीक है। और नहीं तो कल अपन फिर इस पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर सर। वैसे ये नॉर्मली कौन सा मेथड यूज लिया जाता है बीम ऐड करने के लिए? क्या ये जो आपको क्या आपने करना मेथड है, जो बताया ना। मैंने तीनों मेथड जो मैंने बताया ना, आप क्या करोगे, हाँ तीनों मेथड्स को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, हाँ राइट। और आपको ये चीज सोचना है कि मेरे लिए कौन सा मेथड्स इजी रहेगा। अगर मैं काम करता हूँ किसी मॉडल पे, कोई बीम या कॉलम बनाने के लिए अगर मेरे से बोलता है, तो मेरे लिए कौन सा हाँ। मेथड आसान रहेगा, ठीक है। अपने को बस ये देखना है, इसलिए आपको तीनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके सर। एनी क्वेरी और नो कोई सर। डाउट किसी को? ठीक है, तो एक बार बनाओ, नहीं। टोटल 5 प्रॉब्लम में